महानिदेशक स्कूली शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक और आदेश प्रेषित किया गया है, जो एक संस्था जिसका नाम है कन्वे जीनियस नर्सिंग एजुकेशन से संबंधित है। ये संस्था परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़कर रेमेडियल लर्निंग देने का काम करती है। आइए आपको बताते हैं कि इस संस्था का उद्देश्य क्या है जो इस आदेश में है। देखिए, ये पत्र हमारे महानिदेशक महोदय का समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है और पत्र का विषय है कन्वे जीनियस नर्सिंग एजुकेशन संस्था द्वारा बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग प्रदान किए जाने के संबंध में। यानी कि कन्वे जीनियस जो नर्सिंग एजुकेशन संस्था है वो हमारे परिषदीय विद्यालयों में सहयोग देना चाहती है। इस पत्र में आगे लिखा गया है कि महोदय कृपया उपयुक्त विषय श्री शशांक पांडे, को फाउंडर एवं प्रेसिडेंट कन्वे जीनियस संस्था के पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। देखिए, कन्वे जीनियस संस्था के को फाउंडर और उसके जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है श्री शशांक पांडे, उन्होंने हमारे महानिदेशक महोदय को एक पत्र लिखा था। उसी पत्र के संदर्भ को ग्रहण करने की बात कही जा रही है। पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि कन्वे जीनियस संस्था द्वारा माह फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 की अवधि में प्रदेश के समस्त महत्वाकांक्षी जनपदों में कक्षा 6 से 8 के छात्रों हेतु व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट एंड रेमेडियल लर्निंग प्लेटफॉर्म का पायलट कार्यक्रम संचालित किया गया है। देखिए, ये जो कन्वे जीनियस संस्था है इसने हमारे प्रदेश के कुछ महत्वाकांक्षी जनपद हैं जिसमें माह फरवरी 2021 से अप्रैल 2021 में एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया था और वो जो पायलट प्रोजेक्ट है वो व्हाट्सएप के माध्यम से चलाया गया था। उसमें व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट और रेमेडियल टीचिंग करवाई गई थी। कार्यक्रम में आच्छादित संस्था द्वारा छात्रों को व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़कर वीकली असेसमेंट द्वारा उनका अकादमिक आकलन किया गया। जिन जनपदों में ये पायलट प्रोजेक्ट चला था उन जनपदों के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था। कक्षा 6 से 8 के बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा गया था और उनका वीकली असेसमेंट हुआ था तथा छात्रों को पर्सनलाइज्ड वीकली असेसमेंट द्वारा उनका अकादमिक आकलन किया गया तथा छात्रों को पर्सनलाइज्ड लर्निंग द्वारा जिस विषय में जो भी समस्या आ रही थी उस विषय पर विशेष ध्यान देकर शिक्षण प्रदान किया गया। और उसके बाद जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है उसके माध्यम से जो बच्चा जिस विषय में कमज़ोर होता था उस बच्चे को उस विषय का विशेष शिक्षण दिया जाता था। संस्था द्वारा इम्पैक्ट डैशबोर्ड भी तैयार किए गए हैं जिसके माध्यम से छात्रों के लर्निंग मैट्रिक्स को विद्यालय, ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर भी आकलित किया जा सकता है। जिन जिन जनपदों और विद्यालयों में पायलट प्रोजेक्ट चला था उन बच्चों का जो असेसमेंट हुआ था, जो उनका वीकली असेसमेंट हुआ था, जो उनकी पर्सनलाइज्ड लर्निंग हुई थी, उसके लिए एक इम्पैक्ट डैशबोर्ड बनाया गया था जिस डैशबोर्ड पर बच्चों की जो भी प्रगति है वो देखी जा सकती है, जिससे रेमेडियल टीचिंग एंड लर्निंग पर फोकस किया जा सकता है और जिसके माध्यम से जो रेमेडियल टीचिंग है यानी कि उपचारात्मक शिक्षण है उस पर फोकस किया जा सकता है। उक्त संस्था द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में उक्त कार्य किए जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। अब ये संस्था चाहती है कि अभी तक तो ये कुछ जनपदों में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, लेकिन अब ये संस्था चाहती है कि उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में ये कार्यक्रम संचालित हो। प्रस्ताव के अनुसार संस्था के साथ MOU किए जाने हेतु विभाग द्वारा शासन से अनुरोध किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार जो संस्था है वो विभाग के साथ में एक अनुबंध करना चाहती है। शासन से अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अपेक्षित है कि संस्था के प्रस्ताव के अनुसार आगामी 2 माह तक कार्य किए जाने हेतु संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों एवं शिक्षकों को निर्देश प्रदान करें। जैसे ही शासन से अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा, संस्था का जो प्रस्ताव है उसके अनुसार आगामी 2 महीनों में संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी और जो शिक्षक हैं उनको निर्देश प्रदान किया जाए, जिससे संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा सके और जिससे ये जो कन्वे जीनियस नर्सिंग एजुकेशन है वो कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों का नरिशमेंट कर सके, यानी कि उनको रेमेडियल टीचिंग दे सके, उनका वीकली असेसमेंट कर सके और पर्सनलाइज्ड लर्निंग के माध्यम से उनको जिस भी विषय में दिक्कत हो रही है उस विषय का शिक्षण दे सके। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधित जो और भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं वो आपको समय से मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।